आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है बेटे? आपको स्क्रीन नजर आ रही है? चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो हमने स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको मेरी? ओके। सो ये कुछ बच्चों से लिंक ओपन नहीं हो रहा है, जूम में गूगल पर ओपन हो रहा है और क्लास स्टार्ट नहीं हो रही। बेटा ये जो बच्ची हैं वो व्हाट्सएप पे कह रही हैं कि उनसे क्लास ओपन नहीं हो रही, कोई बच्ची उनकी हेल्प करते, उनको मैसेज करके बताएं कि जूम ऐप अगर आपके पास नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर लें। अच्छा जी, तो हमने ये जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है वो फाइंड करना है और हमारे पास स्टेट है P2। ठीक है, अपना ना जो माइक है वो ऑफ कर लीजिए ताकि मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम P2 स्टेट है तो P में यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक +1 में, ये L इज इक्वल टू +1 है, दिस इज +1, ये 0 है और ये -1 है P में। ये 3 L की वैल्यूज होती है ना, ML की। L की वैल्यू अगर 1 हो तो ML की 3 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, ML इज इक्वल टू 0, +1, 0 और -1। सो हमने देखा कि L की 3 वैल्यूज इस तरह पॉसिबल हैं और S जो है वो चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर दोनों की स्पिन अप डाउन होगी तो 0, और अगर दोनों की अप है जो कि इस केस में है तो 1 होगा। यहाँ पे उन्होंने इसको ना काफी उन्होंने मतलब हर एक पॉसिबल टर्म सिंबल निकाल के फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी का टर्म सिंबल बताया हुआ है रूल्स को फॉलो करते हुए। तो हम भी इसको देख लेते हैं इस तरह ही। तो अच्छा, S जो है वो इस तरह 3 और 1 आ रहा है मल्टीप्लिसिटी। 2s + 1 में S इज इक्वल टू 1 रखा तो 3 आ गया, S इज इक्वल टू 0 रखा तो 1 आ गया मल्टीप्लिसिटी। या तो ट्रिपलेट होगा या सिंगलेट होगा। टर्म सिंबल फॉर मल्टीप्लिसिटी दिस इज, ये भी हमने बताया कैसे निकालते हैं। SPD 3L निकले थे, उनसे चूंकि 3 मल्टीप्लिसिटी है तो तीनों के साथ अलग-अलग 3S 3P 3D 3 पॉसिबल बन सकते हैं। फिर जो टर्म सिंबल सिंगलेट के लिए हैं वो 1S 1P 1D हैं। जो हमारे पास टोटल पॉसिबल स्टेट्स आ गई हैं वो ये हैं। ठीक हो गया। द फर्स्ट हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी टर्म 3S इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स S में तो हैं भी नहीं, तो P या D हो सकता है, आपके पास S एक्सेप्टेबल नहीं है। The next 3P is acceptable and then alternative according to the Hund's rule. So 3P जो है वो एक्सेप्टेबल है, 1S और 1D भी एक्सेप्टेबल है। बाहर हम देखेंगे, इसको हम करने का एक बड़ा आसान तरीका निकालते हैं। अभी आप फिलहाल इन रूल्स को देख लीजिए। रूल क्या कहते हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ S और मल्टीप्लिसिटी इज मोर स्टेबल, hence 3P is more stable than 1S and 1D। ठीक है, इन दोनों में से 3P जो है वो मोर स्टेबल है क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी जो है वो लार्जेस्ट है। उसने 3S और 3D को टोटली इग्नोर किया है क्योंकि 3S और 3D जो है वो क्योंकि जो हमारा सिंगलेट है, सॉरी ट्रिपलेट है, उसका मतलब है S में, मतलब S जो हमारे पास है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके साथ तो हो नहीं सकते, तो ये जो है ना वो नहीं हो सकता। S D इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली P में हैं, तो D नहीं हो सकता। सो P हो सकता है अगर ट्रिपलेट में हुआ, या फिर सिंगलेट में S P और D हो सकते हैं। ठीक है, सो और उसमें भी हमने जो है वो सिंगलेट P जो है उसको इग्नोर कर दिया है क्योंकि P में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक अप और दूसरा डाउन के साथ नहीं हो सकता, दोनों अप के साथ हो सकते हैं, क्योंकि जो आपका रूल है उसके मुताबिक अगर आपके पास
p ऑर्बिटल है तो होगा ये कि सब में पहले अप वाला इलेक्ट्रॉन आएगा और फिर डाउन वाले इलेक्ट्रॉन फिल होना शुरू होंगे। ये बात पता है ना हमें? क्या तक समझ आ रही है ना आपको? यस मैम। हाँ, तो इस वजह से P में यानी एक सिंगलेट नहीं हो सकता, तो 1P इग्नोर कर दिया हमने, 3D और 3S इग्नोर कर दिया, तो 3P 1S और 1D हमारे पास आ गया। ये तीन, इनमें से 3P जो है उसकी मल्टीप्लिसिटी हायर है तो ज्यादा स्टेबल टर्म, स्टेबल वो होगा सिंबल ग्राउंड स्टेट टर्म। इफ वैल्यू S और मल्टीप्लिसिटी इज सेम then the term having larger value of L is more stable। जैसे 1S और 1D में से D की जो कि लार्जर वैल्यू है L की, D के लिए L की वैल्यू 2 होती है, S के लिए 0 होती है, तो D जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब इन 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 तीनों में से ये और ये वाले दो जो हैं ये हो सकते हैं हमारे। If L and S both are same then J values decide the stability। ठीक है, अब अगर किसी का L भी सेम है और S भी सेम है तो फिर J वैल्यूज बताएगा। द स्टार्ट विद द स्टेट विद लेस J वैल्यू इज मोर स्टेबल फॉर लेस देन हाफ फिल्ड सबशेल्स। हमने पहले पढ़ा था कि आपके पास सबशेल जो है वो लेस देन हाफ फिल्ड है तो जो वैल्यू J की जो वैल्यू होगी वो जो लोअर वैल्यू होगी वो वाली हम यूज करेंगे, यानी L माइनस S वाली वैल्यू यूज करेंगे। और अगर जो हमारा ऑर्बिटल है वो मोर देन हाफ फिल्ड है तो हम J की L प्लस S वाली वैल्यू यूज करेंगे। J की दो वैल्यूज थी ना, L प्लस S से लेकर L माइनस S तक, तो लेस देन हाफ फिल्ड होगा तो L माइनस S और मोर देन हाफ फिल्ड होगा तो L प्लस S यूज करेंगे। The state with high J values is more stable for more than half filled subshells। ठीक है, तो ये बात उसने की है। The stability of states is given as, therefore जो स्टेबिलिटी स्टेट्स की है वो, एक तो हमने ऊपर फर्स्ट रूल के मुताबिक 3P पहले आएगा, सेकंड रूल के मुताबिक D पहले आएगा और फिर S आएगा। Now 3P state is more stable, its S value and L value is given as, तो उसकी ये हमें पता है ट्रिपलेट है तो 3 है, इसकी L वैल्यू जो है वो 1 है, तो फिर J वैल्यूज क्या हो जाएंगी, क्योंकि ये कैसा ऑर्बिटल है, लेस देन हाफ फील्ड है, मोर देन हाफ फील्ड है। P2 और ऑर्बिटल जो था वो लेस देन हाफ फील्ड था या मोर देन हाफ फील्ड था? आपसे पूछ रही हूँ मैं। बेटे अगर P ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो लेस देन हाफ फील्ड है या मोर देन हाफ फील्ड है? एनीवन? आवाज भी आ रही है कि नहीं? मार्को मैम आवाज आई। ये बच्चे लेस देन हाफ फिल्ड होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स है P में, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अगर आपके पास, हमने पहले जैसे देखा कि ML की वैल्यू +1 0 और -1, तो P में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक यहाँ पर अप होगा और एक यहाँ पर अप होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो लेस देन हाफ फील्ड है ना, अदरवाइज उसमें 6 होते हैं, एक 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 6 होते हैं, तो बीच में सिर्फ 2 हैं तो लेस देन हाफ फील्ड है। तो फिर J की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, 2 1 और 0, और हम लेंगे कौन सी, 0 वाली, क्योंकि ये लेस देन हाफ फील्ड है। J की लोएस्ट वाली वैल्यू जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी। So 3P states split into these three term symbols, और फिर इनमें से जो स्टेबल होगा वो होगा 3P0। ये तीनों, ये वाले जो है ना सारे नहीं होंगे। सो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या आ गया इसका, 3P0। ठीक है, सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म आ रही है ये वाली। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि 3P जो है वो सबसे लोवेस्ट पॉसिबल स्टेट थी, फिर D, फिर S, क्योंकि हमने ग्राउंड स्टेट ही मालूम करनी है। तो इनमें से भी जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो 3P0 है, फिर 3P1 है, फिर 3P2 है।
ये वाली आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर कैलकुलेट दी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल टर्म फॉर द फ्री आयन विद P1 कॉन्फ़िगरेशन। सो P1 के लिए हमने देखना है, अब P में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो जो स्पिन है वो क्या हो जाएगी 1/2, तो स्पिन 1/2 ही रहेगी। और मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 2s+1, आप करोगे तो आपके पास मल्टीप्लिसिटी आ रही है 2, तो इसका मतलब है ये एक डबलेट है। डबलेट यानी एक इलेक्ट्रॉन है और वो अनपेयर्ड है। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और +1 इसका जो है वो मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है वो 1 है, ठीक है। तो L आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि L के लिए अगर L 1 है तो हमारा जो टर्म सिंबल है वो क्या होगा, P, कैपिटल P। तो देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, क्योंकि अगेन ये वाला p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो लेस देन हाफ फील्ड है, तो L माइनस एस यूज करेंगे हम, यानी 1/2, दो वैल्यूज बनेंगी ना, 3/2 और 1/2, यानी कि p L की वैल्यू 1 है और S की वैल्यू 1/2 है, तो 1 में 1/2 ऐड करेंगे, एक दफा सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करके 3/2 आएगा, सब्ट्रैक्ट करके 1/2 आएगा। तो आपके पास J की वैल्यू जो हम यूज करेंगे वो कौन सी होगी, P आएगा, P के ऊपर 2 लिखेंगे, डबलेट है यानी 2P, और साथ में J की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हो जाएगा 2P 1/2, ठीक है। इसके मुताबिक यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है बेटा आप यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम जी। हाँ जी, और Yes, P2 ma'am. आपने खुद कर लेना है, हमने पीछे किया भी है, इसमें कोई मसला नहीं है। ओके मैम। P3 में देखिए, P3 में देखिए कि अब आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है P में, तो अब इसमें देखें कि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर है +1, यहाँ -1 है, और ये 0 है, तो +1 -1 कैंसिल होकर 0 हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो ये एंगुलर मोमेंटम आपका हो गया 0, ठीक है। L हो गया आपका 0, L 0 होगा तो जो हमारा टर्म सिंबल होगा L 0 के लिए वो क्या होगा, S, कैपिटल S, ठीक है। तो हमने L कपलिंग नहीं कर रहे हम, क्योंकि वो कपलिंग करके हमारे पास कितने सारे टर्म सिंबल आ जाते हैं, और उनमें से भी हमें डिसाइड करना पड़ता है रूल्स को लगा लगा के कि जी आपका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या है। तो हम उसकी बजाय हम सीधा सीधा कर रहे हैं, ठीक है। सीधा सीधा ये कि अगर आपके पास इस तरह एक एक इलेक्ट्रॉन हो, फॉर एग्जांपल इन ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, तो आपने इन सब का एंगुलर मोमेंटम जो है उसको ऐड कर लेना है, तो +1 0 और -1 0 हो गया। और अगर आपके पास लेट से 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि अगले केस में है, तो फिर आपने क्या करना था, चलिए आगे जाके हम देखते हैं फिर हम क्या करते हैं। तो मैं आपको एक और भी सारा ये बता दूंगी कि क्या हर एक में अगर इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करेंगे, बहरहाल। सो अच्छा, तो हमने देखा कि L तो वो 0 है यानी S है, और जो हमारी स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, 1/2 + 1/2 + 1/2, जो हो गया 3/2, 3 हाफ्स, ठीक हो गया। सो जो हमारी मल्टीप्लिसिटी है वो क्या हो जाएगी, 3/2 को 2 S की जगह रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 4, मल्टीप्लिसिटी 4 आ गई, यानी क्वाड्रपलेट है आपके पास। सो 4 आ गई आपके पास, तो S जो है वो L जो है वो S है, यानी L जो है वो 0 है, और S मल्टीप्लिसिटी है 4, और S की वैल्यू 2/2। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, बेटे 1 मिनट मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा, मैं
तो ये जो जे की वैल्यू है वो फिर क्या हो जाएगी, एल चूंकि 0 है तो 0 प्लस 3/2 और 0 माइनस 3/2 दोनों सूत्रों में चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है तो 3/2 ही होगी जे की वैल्यू। सो डाउन से टर्म सिंबल आपके पास हो जाएगा एस था और उसके ऊपर आप मल्टीप्लिसिटी लिखेंगे 4 और साथ में आ जाएगा 3/2। अब देखो पी स्टेट में भी 3 इलेक्ट्रॉन थे, पी ऑर्बिटल में भी 3 इलेक्ट्रॉन थे और हमारे पास टर्म सिंबल आ रहा है एस। ठीक है, तो ये आपका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है। अच्छा P4 में देखिए, ये आपने खुद करना है, मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि P4 में L कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर या अच्छा स्पिन और L दोनों कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला जो ऑर्बिटल है उसमें L भी 0 है और जो आपकी स्पिन है वो भी 0 है, क्योंकि स्पिन एक की 1/2 है और दूसरे की -1/2 है, तो 0 हो गई ना, +1/2 और -1/2, स्पिन तो हो गई 0। और इस वाले के लिए और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी इसका 0 होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है उनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंटी सिमेट्रिक होता है, एक अप वाले का और दूसरा डाउन वाले का एंटी सिमेट्रिक होता है। तो यानी आप ये समझे कि जो आपका जो ऑर्बिटल फील्ड है ना उसके लिए एल भी 0 होगा और उसके लिए एस भी 0 होगा। ठीक है, दोनों 0 होंगे। फिर रह गए ये दोनों, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए तो एंगुलर मोमेंटम 0 है, इसके लिए क्या है 1। ठीक है, आपने माइनस नहीं लेना 1 के साथ, ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। सो एल की वैल्यू हो गई आपके पास 1, इसका मतलब है आपके पास क्या आएगा, पी, कैपिटल पी आएगा। और फिर एस पे आ जाते हैं। एस जो है वो 1/2 यहाँ पे है, 1/2 यहाँ है, दोनों यानी आप स्पिन है, तो 1/2 + 1/2 1 आ गया आपके पास। सो एस आ गया 1, यानी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 3 और एल की वैल्यू हो जाएगी 1 यानी कि पी। और फिर ये मोर देन हाफ फील्ड है ना, तो जे की वैल्यू क्या लेंगे हम, एल माइनस एस की एल प्लस एस। मोर देन हाफ फील्ड के लिए क्या वैल्यू लेते हैं हम, प्लस, वेरी गुड, एल प्लस एस लेते हैं हम। सो जे की वैल्यू हम ले लेंगे एल प्लस एस जो कि 2 बन रही है। सो हमारा टर्म सिंबल क्या आ जाएगा, पी और 3p और 2। ठीक है, तो 3p2 हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है। अब ये फिफ्थ वाले का फाइंड कर लेंगे आप। फिफ्थ वाले में यहाँ पे अगेन ये L 0 होगा, L 0 होगा, S भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे S आएगा 1/2 और L की वैल्यू होगी 1। ठीक हो गया, तो ये आपने फाइंड कर लेना। और इसी तरह 6 वाले में क्या होगा, ये तो कम्प्लीटली फील्ड सब शेल है, इसके लिए L भी 0 होगा और इसके लिए S भी 0 होगा। S भी 0 होगा, L भी 0 होगा, तो J भी 0 आ जाएगा, तो आपके पास ये आएगा 1S0। ये भी आपने कर लेना है। और ये टेबल देखिए, इसमें ये P वाले तो हमने सारे किए हैं, ये वाले तो हमने सारे किए हैं, और ये SS और D1 D2 D3 नहीं किए, तो ये आपने करके देखने हैं, ये आपकी असाइनमेंट है। तो इसको आप इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे किया है, D के केस में जो है वो 5 बन जाते हैं ना, D के केस में होते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पर इनका जो L होता है, L की यानी ML की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे +2 +1 0 -1 -2, और उसी तरह जैसे हमने P में फिल किए हैं यहाँ पे आप फिल करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल D में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका L जो है वो 2 आएगा, अगर D में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 और ये +1 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह, तो ये आपने करके देखना है। ओके मैम। टोटल एंगुलर मोमेंटम अंडर LS कपलिंग, अच्छा हमने फिर ये तो हमने किया था ना, ये वाला सारा, और ये भी किया था। यहाँ से देखिए आपको फेमिलियर लग रहा है, किया था ना हमने ये, मुझे बता दें एक दफा। हमने कहा था कि L की वैल्यूज जो हैं वो find the magnitude and z component of J, so J की वैल्यूज when L is equal to 0, तो हमने L ये वाला हमने किया हुआ है आई गेस। J Z की वैल्यूज, जैसे L की वैल्यूज होती है यानी √L × L + 1 H बार, S की वैल्यू होती है S × S + 1 H बार, J की वैल्यू होती है J × J + 1 H बार, तो ये उसकी वैल्यू है। और फिर उसकी थर्ड कंपोनेंट की वैल्यू होती है MJ × H,
एम जे जो है वो इस पे डिपेंड करता है कि जे की वैल्यू 1/2 होगी तो एम जे की वैल्यू होगी +1/2 और -1/2। तो साथ में इस बार आप लगा दोगे तो ये एम जे बन जाएगा, सॉरी जे जी बन जाएगा, जी कंपोनेंट ऑफ जे। ये भी L = 1 के लिए भी आप कर लें। और फिर हमने जैसे एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने इस तरह की एक बनाई थी ना कि फॉर एग्जांपल अगर एंगुलर मोमेंटम आपके पास L = लेट्स से 1 है तो उसके केस में आपके पास क्या क्या पॉसिबल ओरिएंटेशन होंगी, एक ये वाली होगी, एक 0 वाली होगी और एक ये वाली होगी। इसी तरह यहाँ जे के लिए हम बना रहे हैं, जे 0 तो नहीं है लेकिन जे +1/2 है, -1/2 है, +3/2 है और -3/2 है। तो देखो इन चारों जो वेक्टर है हमारे पास, इनकी स्पेस में इनका जो ओरिएंटेशन है वो तो डिफरेंट है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम है सबका मैग्नीट्यूड जी। क्या है, ये वाला √3/2 × 3/2 + 1 h बार, ये इनका मैग्नीट्यूड है। इनकी वैल्यू जो है जे की 1/2 थी सबकी, और इनके लिए जो मैग्नीट्यूड है वो √3/2 h बार है। लेकिन क्योंकि जे की वैल्यू जो थी वो 1/2 नहीं थी, 3/2 थी, सो 3/2 है जे की वैल्यू, तो फिर इनकी जो स्पेस में ओरिएंटेशन है वो क्या होगी, +3/2 -3/2 +1/2 और -1/2। तो ये पॉसिबल ओरिएंटेशन होंगी। जब जे की वैल्यू 1/2 होगी तो एम जे की वैल्यू +1/2 और -1/2 होगी। और फिर जो जे जो आपका यानी दो ओरिएंटेशन होंगी स्पेस में, ठीक है, +1/2 की और -1/2 की। तो इसी तरह ये आप पॉसिबल ओरिएंटेशन जो है वो आपके पास जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड जी कंपोनेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम जे = 2। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। जे की वैल्यू बता देनी है आपने, एम जे की बता देनी है, और उसके बाद हमने ये वाला भी हमने पढ़ लिया था। ये पूरा प्रॉब्लम हमने किया था। आप लोग कुछ कह रहे हैं बेटे? कुछ कहा आपने मुझे, क्योंकि आवाज कट के आ रही है। Calculate magnitude of total angular momentum J of one electron having L and S. तो यहाँ पर उसने L and S में क्या कहा हुआ है? अच्छा, तो यहाँ पे उसने L = 1 और S = 1/2 हो तो J की वैल्यू क्या होगी, इसको देख लीजिए। L plus S से 3/2 वैल्यू होगी, तो आपके पास J की 3/2 वैल्यू होगी तो मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा, MJ की वैल्यूज ये आ जाएंगी और JZ की आ जाएंगी। और अगर L1 और S 1/2 है तो ऊपर हमने प्लस किया, अब माइनस कर देते हैं। J की वैल्यू माइनस करने से, L - S करने से क्या आएगी, ये वाली आ जाएगी 1/2, मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा और जो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा और JZ की वैल्यू जो है वो ये हो जाएंगी +-1/2। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज जो है ऑर्बिटल, यहाँ पे उन्होंने वही +-1/2 करके J की वैल्यूज निकाली हुई हैं। L के लिए 0 होगी, S की 1/2 होगी तो क्या आएगी, ये वाली आ जाएगी। जब L की 1 होगी, इसकी 1/2 होगी तो क्या आएगी। ठीक है, तो ये सारा, यानी जब भी S आपके पास 1/2 होगा ना तो L की डिफरेंट वैल्यूज के लिए J की वैल्यूज क्या आएंगी, ये बताया हुआ है आपको। ठीक है, हमने पहले देखा कि L जो था वो S जो था वो हमारे पास 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो उसके केस में हमने J की वैल्यूज देखी कि वो मतलब नंबर्स आ रहे थे, होल नंबर्स आ रहे थे। अब जब S जो है वो 1/2 होगा और तो फिर क्या है कि J की वैल्यूज जो है आपके पास ये हाफ इंटीजर्स आ रहे हैं। तो ये भी कर लिया था हमने। और ये टेबल मैंने आपको, इनमें से कुछ तो हमने किए थे, कुछ मैंने आपको कहा था कि आप अपना जो है वो इसको एज असाइनमेंट आपने सारा टेबल सॉल्व करना है, तो आपने किया हुआ है।
आपने किया था ये टेबल बेटा? नो मैम। नहीं किया? नो मैम। तो आपने, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करना है, ठीक है? ठीक है मैम। सारा आपने जो है ना सॉल्व करना है। एल एल कपलिंग, एस एस कपलिंग करेंगे, फिर एल एंड एस को लेके जे जे कपलिंग करेंगे, और हर पॉसिबल टर्म सिंबल हमने फाइंड करना है। ओके मैम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जे जे कपलिंग। जे जे कपलिंग जो है, हमने कहा था ना दो तरह की कपलिंग है हमारे पास, एक तो एल एस कपलिंग है, दूसरी जे जे कपलिंग है। और हमने कहा था कि एल एस कपलिंग उन एटम्स में होती है जिसमें लेस देन 30 इलेक्ट्रॉन्स हो, और जिनमें मोर देन हो तो उनमें हम जे जे कपलिंग करते हैं। उनमें जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स है उनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। सो स्पिन ऑर्बिट interaction become as strong as the interaction between individual spin and orbital angular momenta for heavier atoms, ठीक है? So ये heavier atoms में जे जे कपलिंग होगी, और इनका जो individual spin और orbit interaction है वो strong होता जाएगा. In these cases, spin and orbital angular momentum of individual electrons tend to couple to form individual electron angular momenta. यानी अब क्या होगा कि आपके पास ये देखिए, मतलब फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है और उसी का स्पिन एंगुलर मोमेंटम मिलकर टोटल एंगुलर मोमेंटम J1 बनाएंगे। दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ये मिलकर दूसरा टोटल एंगुलर मोमेंटम J बनाएंगे। और ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होंगे फिर J1 और J2 और J3 जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है सबके जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होंगे ये मिलकर आपके पास फाइनल टोटल एंगुलर मोमेंटम बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि एल एल मिलकर कैपिटल एल बना रहा था, एस एस मिलकर कैपिटल एस बना रहा था, और वो एल और एस मिलकर जे बना रहे थे। अब क्या है कि इंडिविजुअल एल और एस मिलकर जे बनाते हैं, ठीक है? J1 और J2 बनाते हैं, और वो दोनों जे मिलकर आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम जे बनाते हैं, ठीक हो गया? तो ये होगा इसमें द कपलिंग इन विच ईच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल tends to combine with these corresponding individual spin angular momentum SI. तो मतलब ये कि अगर L1 है तो S1, L2 है तो S2, इसलिए मैंने I लिखा हुआ है. To give an individual angular momentum J is called JJ coupling. These individual total angular momentum then couple up to form the total angular momentum. The JJ coupling is relevant for heavier atoms. और यहाँ पे जैसे उसने बताया हुआ है कि J1 क्या होगा L1 प्लस S1, और फिर J2 होगा L2 प्लस S2, और जो टोटल J होगा वो होगा इन सब का सम J1 प्लस J2 प्लस सो ऑन, ठीक है? और J1 जो है वो L1 प्लस S1 है, तो इसी तरह ये आपके पास सबका सम अप हो जाएगा इन समेशन Li या L क्या लिखा हुआ है इन्होंने, I, हाँ I ही लिखा हुआ है Li प्लस Si, ठीक है? मतलब ये कि L1 है तो S1, 2 है तो 2, और इसी तरह आपको लिख सकते हैं समेशन J1 Ji, जी मैम। हाँ जी। और फिर आपके पास जो इसका consider two valence electron total angular momentum quantum number J1 and J2. These angular momentum numbers combine in various possible orientations. The angular momentum number J varies from so total. अब J जो है यहाँ तो उसने बताया ना आपको सबका एड अप होगा. So basically एड अप करने का तरीका ये है कि आपने लेट्स से आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हर पॉसिबल ओरिएंटेशन आएगी ना, वो ऐड करके क्या हो रहा है, सबट्रैक्ट करके क्या हो रहा है, ठीक है? और उनकी बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है हमने. तो मतलब ओरिएंटेशन अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बता रहे हैं कि J1 ये है J2 ये है, तो हम वी कैन नॉट पॉसिबली मतलब फाइंड कि भाई हम किस ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं. मतलब यहाँ पे तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन दे दी ना कि वेक्टर है इस डायरेक्शन में है तो ऐड होके ये J बनाएगा, लेकिन इस स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो हमें हर तरह की पॉसिबल इनका जो कॉम्बिनेशन है वो फाइंड करना है, ठीक है? सो इसलिए आपकी जो J वैल्यूज हैं वो J1 माइनस J2 से लेके J1 प्लस J2 तक जाती है, ठीक है? जैसे हमने LS कपलिंग में किया था, यानी L प्लस S से लेके L माइनस S तक जा रहा था ना, इस तरह यहाँ पर J1 प्लस J2 से J1 माइनस J2 तक जाएगा. और जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है J का वो तो हमें पता है J इंटू J प्लस 1 H बार है.
अच्छा, अब यहाँ पे जो टर्म सिंबल है वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, मतलब इतने मजे के नहीं है। सो रिजल्टेंट टर्म सिंबल आपके क्या होंगे कि आपने इस तरह ब्रैकेट में लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा J1, यहाँ पे आ जाएगा J2 और बाहर इनका टोटल जो J आ रहा है वो आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं एक। तो डिस्क्राइब JJ कपलिंग ऑफ टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद फॉलोइंग डेटा। और डेटा क्या है कि L1 1 है, L2 1 है और S1 1/2 है और S2 भी 1/2 है। ठीक है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो P में है और उनका जो स्पिन है वो 1/2 है। अच्छा, आपकी मीटिंग का टाइम 5 मिनट्स रह गया है। दिस कंप्लीट्स 40 मिनट्स ऑफ द लेक्चर। तो मैं ये ना डिस्कस करूंगी कि जो लेक्चर है वो 40 मिनट का लेना है, 50 मिनट का लेना है, क्योंकि जूम जो है वो 40 मिनट की का टाइम अलाउ कर रहा है मीटिंग के लिए, नहीं तो हम फिर गूगल मीट पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम 40 मिनट की क्लास लेंगे, मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा फिर नंबर स्टार्ट करना पड़ेगा। आज की क्लास 40 मिनट्स की होगी। आज चलिए, तो अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए L1 और S1 को ऐड कर लें, ऐड भी करना है सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो J1 क्या आ जाएगा, L1 प्लस S1 यानी 1 प्लस 1/2 और 1 माइनस 1/2 यानी 3/2 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा। ये J1 की वैल्यू हो गई। J2 की वैल्यू भी इसी तरह 1 प्लस 1/2 करेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 3/2 और 1/2 हो गई। तो हमने इसका हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेना है ना, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले ले लेते हैं जब J1 जो है 3/2 है और J2 भी 3/2 है, फिर ले लेंगे जब J1 3/2 था, J2 1/2 था, यानी इसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ना। इस तरह फिर एक दफा J1 को 1/2 लेंगे, J2 को 3/2 लेंगे और फिर आखिरी दफा दोनों को 1/2 लेंगे। यानी अगर 4 वैल्यूज है तो हमने हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेना है। तो देखें इसके केस में क्या आ जाएगा, जब दोनों 3/2 है तो आपके पास जो ऐड करने से वैल्यू आएगी वो है 3, सब्ट्रैक्ट करने से 0 आएगी। बीच में क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, 3, 2, 1 और 0। इसी तरह इसके केस में क्या होगा, आपके पास ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। इसके केस में आपके पास 2 और 1 वैल्यू बन रही है। यहाँ पर आपके पास इसी तरह 2 और 1 बन रही है और यहाँ पर भी 1/2 और 1/2 है, तो 0 और 1 वैल्यूज बन रही है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे टर्म सिंबल नहीं लिखे, लेकिन टर्म सिंबल हम डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें है, इस वाले में टर्म सिंबल से लिखे हुए हैं। सो L1 1 है और L2 2 है और S जो है वो 1/2 है। तो जो J की वैल्यूज होंगी जब L1 है और S मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, 1 प्लस 1/2 और 1 माइनस 1/2, तो ये 3/2 और 1/2 दो वैल्यूज होंगी। और J2 की भी इसी तरह इसको कर लें, ये 5/2 हो जाएगी और 3/2 हो जाएगी। और फिर आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लें, 4 वैल्यूज है, अगेन 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे। मेरे ख्याल है उन्होंने एक सॉल्व किया हुआ है, सभी सॉल्व किया हुआ है। सो J1 जब 3/2 होगा और J2 5/2 होगा, तो आपके पास ये पॉसिबल J वैल्यूज आएंगी 4, 3, 2, 1 और J की 3/2 और 5/2। टर्म सिंबल क्या हो जाएगा, 3/2 और 5/2 और बाहर आएगा J की टोटल वैल्यू 4 है, 3, 2, 1 4 वैल्यूज हैं। तो इस तरह आप इनको 4 दफा लिख देंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, ये इनके टर्म सिंबल है, समझ लीजिए। इसी तरह अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये वाला केस हो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए आपके पास J1 की वैल्यू है 1/2 और J2 की वैल्यू भी 1/2 है और बाहर आ जाएगा 1 और इसी तरह दोबारा लिखेंगे 1/2, 1/2 और बाहर आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। गुड। तो ये वाला हो जाएगा, ये 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। जी मैम। और फिर आपने ये टेबल, इसका भी टेबल है, ठीक है। SS में अगर 2 हों, SP में हों, सारा आपके पास इसका भी टेबल है। सो ये बेसिकली आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है। मैं इसको एक्सप्लिसिटली आपको असाइन भी कर दूंगी, लेकिन दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 1 कि आपने ये जो सारे हमने एग्जाम्पल में नहीं दिए हुए, ये आपने करने हैं। ठीक है।
ठीक है, पी एफ पी के साथ, पी डी के साथ, पी एफ के साथ, फिर डी डी के साथ, एफ के साथ और एफ एफ के साथ। तो यहाँ तक आपने जो है ना वो यहाँ तक ही आपने कर लेना है। ठीक हो गया? कोई चीज क्लियर ना हुई हो तो पूछ लें, आपका टाइम जो है वो लेस देन 1 मिनट रह गया। मैम वो टेबल एज इट ही हमने करने हैं? हाँ जी, टेबल्स जो आएंगे सारे एज इट ही करने हैं? एज इट इज, मतलब ये तो आपको टेबल में सिर्फ आंसर्स बताए हुए हैं ना, ठीक है। जी आपने वो जो जैसे हमने ऊपर पढ़ा है इस तरह आपने ये सारे इस तरह करने हैं, ओके मैम। ठीक है। जैसे अब एक दफा ये दो जो एग्जांपल है इनको करके देखें, समझ के देखें, जी और फिर आपने इसी तरह मतलब लिख के ना वहाँ पे आपको आंसर बताए हुए हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी कि आपके ठीक है या नहीं, जी आपने जी सिर्फ उसको तफसील से ये नहीं करना है क्वेश्चन की क्या- तौर पे, ओके मैम। ठीक है। और कोई क्वेश्चन?